बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर से राजस्थान की सियासत गरमाने के आसार बन गए। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अब राजस्थान के सियासी विवाद पर नए सिरे से दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों परमोटी आईएएस में उत्साह का माहौल है। सरकार में उनके कैडर के लिए तय सभी पदों पर केवल उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी। कुछ जिलों में कलेक्ट्रेट की कमान भी उन्हें सौंपी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि दीपावली के बाद परमोटी आईएएस और सीनियर आरएएस अफसरों को बेहतरीन पोस्टिंग का तोहफा मिल सकता है। देसूरी के गोडबाड़ वाल्मीकि समाज में क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रथम दिन समारोह के उद्घाटन सतगुरुदेव संत श्री लाल महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। इस मौके पर नगरपालिका उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, रोहित तिवारी, शिवपाल सिंह, नेता प्रतिपक्ष भरत चौधरी, प्रेम आदिवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की डांगियाबाज थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बनार थाने के हिस्ट्री शीटर और भीलवाड़ा पुलिस के 5000 के नामी आरोपी हनुमान पुत्र चतुराराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बारे में बताते हुए डांगियाबाज थाना पुलिस ने बताया कि वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुख्यालय से विशेष दिशा निर्देश दे रखे थे। इसी के चलते मुखबिर से सूचना मिली कि मोस्ट वांटेड हनुमान पुत्र चतुराराम निवासी जाजीवाल बिश्नोई यान जालेली फौजदार में शरवण बिश्नोई के यहां आया था, जिस पर टीम बनाकर मौके पर दबिश दी गई और मौके से दोनों को गिरफ्तार किया। हनुमान डांगियाबाज थाने में लूट के मामले में वांछित है। वहीं बनार थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। भीलवाड़ा पुलिस ने हनुमान पर 5000 का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं सरवन के खिलाफ बाड़मेर के आरजीटी थाने में मुकदमा दर्ज है। जोधपुर में आज बोर्ड के सदस्य कालूराम भील ने संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा के कार्यालय जाकर पदभार ग्रहण किया। साथ में गए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के समाज सेवकों और पार्षद महोदय आदि ने मुख्यमंत्री महोदय का आभार जताया। कालूराम भील ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि पद पर रहते हुए मैं जनजाति वर्ग के विकास का कार्य करूंगा। आज गरीब शोषित वर्ग के साथ खड़ा रहूंगा और पश्चिमी राजस्थान में वंचित जनजाति वर्ग को आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास करूंगा। पदभार ग्रहण करते समय साथ में भील समाज के वरिष्ठ नेता भेराराम भील, रूपाराम परिहार व पूर्व तहसीलदार व समाज सेवी भंवरलाल भील सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। नेपानगर विधानसभा में देर तलाई के 3 साल के बेटे को नहला धुला करवाने नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाना चाहा। बेटा इसे नकुर करने लगा। इस पर मां ने उसे प्यार से चपत लगा दिया। बेटे को इतना नगवारा गुजरी कि वो मां की शिकायत करने पुलिस चौकी पहुंच गया। पुलिस ने बोला, मम्मी मेरी कैंडी और चॉकलेट चुरा लेती है, उनको जेल में डाल दो। मासूम बच्चे की शिकायत सुन पुलिस सहित मौजूद लोगों ने हंसे बिना नहीं रह चुके और चौकी प्रभारी ने कागज उठाकर बच्चे की दिखावटी शिकायत लिखी। देर में रविवार सुबह मां ने 3 साल के बेटे को तैयार कर काजल टीका लगाना चाहा और प्यार से चपत लगा दी। इससे नहीं मालूम था कि शरारती बेटा सीधे पुलिस चौकी पहुंच जाएगा।
मम्मी को थाने और जेल में भेजने की जिद करने लगा। मम्मी पापा उसकी मासूमियत पर हंस पड़े, लेकिन बेटे ने जिद पकड़ी तो पिता का उसका मन रखने के लिए उसे पुलिस चौकी ले गए, जहां चौकी प्रभारी एएसआई प्रियंका नायक बच्चे की बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उन्होंने भी उसका मन रखने के लिए कागज पर उठाकर शिकायत लिखने बैठ गई। बच्चा मम्मी द्वारा कैंडी चॉकलेट चुराने की बात करता रहा। वहीं मौजूद सभी लोगों ने हंसी और बढ़ती गई। आखिर ऐसा ही प्रियंका मम्मी को जेल भेजने की बात कहकर बड़ी मुश्किल से उसे घर भिजवाया। बिजनौर के जनपद के ब्लॉक जलीलपुर क्षेत्र के समीप हस्तिनापुर क्षेत्र में बने गंगा पुल के पास आज एक बड़ा हादसा हो गया। दर्जनों लोगों सहित नाव गंगा में समाई। घटना की जानकारी के बाद दोनों जनपदों के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जनपद बिजनौर की सीमा से सटे हस्तिनापुर क्षेत्र के भीमकुंड गंगा घाट पर सुबह मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब करीब 2 दर्जन से अधिक लोग नाव में बैठकर गंगा पार कर रहे थे। गंगा पार करने के दौरान नाव गंगा में डूब गई। नाव के डूबते ही हाहाकार मच गया। वहां मौजूद लोगों की मदद से कुछ लोगों को भी बचा लिया, लेकिन दर्जनों लोग अभी भी लापता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी पर हुए नाव हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। साथ ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। गंगा पर बने पुल की अप्रोच रोड करीब 2 माह पूर्व टूट गई थी, जिस कारण गंगा नदी पर अवैध नाव संचालन किया जा रहा था। नाव के जरिए प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग गंगा नदी को पार कर रहे थे। साथ ही गैर जनपदों से बिजनौर जनपद में आने वाले शिक्षक भी नाव के जरिए गंगा नदी को पार कर नौकरी करने आते थे। आगरा में आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सतर्क दिखाई दे रही है। आरपीएफ और जीआरपीएफ संयुक्त रूप से ट्रेनें रेलवे स्टेशन परिसर आदि पर सतर्क दिखाई दे रही है। आगरा कैंट पर आरपीएफ कमांडेंट अनुभव जैन, प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र चौधरी और डॉग स्क्वाड के साथ आगरा कैंट परिसर का संघन निरीक्षण किया और चेकिंग भी की गई। आरपीएफ और जीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ट्रेन व रेलवे स्टेशन परिसर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कमांडेंट अनुभव जैन ने बताया कि दीपावली से तमाम पर लगातार आ रहे हैं। इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस दौरान आरपीएफ की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। इसलिए आगरा डिवीजन में लगातार आरपीएफ और जीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे परिसर और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान आरपीएफ और जीआरपीएफ के साथ डॉग स्क्वाड भी शामिल रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे।